जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ लीची, कल्टीवेशन ऑफ लीची पढ़ेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, कल्टीवेशन ऑफ लीची पढ़ेंगे। तो जो है लीची का बॉटनिकल नेम है लीची चाइनेसिस, फैमिली है सिप्नाडेसिस है, ओरिजिन है साउथ चाइना है, क्रोमोसोम नंबर 30 है, 28-32। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ओके, अधिक मात्रा में पाया जाता है। इंट्रोडक्शन टू लीची कल्टीवेशन। तो जो लीची है, इंट्रोडक्शन, लीची इज द सब ट्रॉपिकल, और ये इसमें जो है लीची में साउथ ईस्ट एशिया के नाम इज द स्वीट है, फ्लावर और वीटिंग है। टेक्नोलॉजी द्वारा हो गया आपका, इधर नॉलेज ग्रो किया जाता है। तो जो है इसमें आपका लीची का एरिया जो है, एरिया में जो लीची है बिहार, एरिया प्रोडक्शन दोनों में बिहार है। ओके फ्रेंड्स, इंडिया में। और जो हो गया आपका वह बिहार राज्य में कहाँ पे है? बिहार राज्य में दरभंगा स्थान पे, एक दरभंगा जगह है, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर। ओके फ्रेंड्स, तो और जो लीची का प्रोडक्शन इन वर्ल्ड में जो है लीची का प्रोडक्शन है चाइना। चाइना जो है फर्स्ट पे है और सेकंड पे इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कि जो लीची है, इसका जो टाइप्स ऑफ फ्रूट होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट है वो नट है, और जो खाने वाला भाग इक्वल पार्ट होता है खाने वाला भाग है मांसलेरिल है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो यूपी में सबसे ज़्यादा जो है लीची की खेती, यूपी में लीची की खेती एक सहारनपुर जिला है, वहाँ सबसे ज़्यादा होता है लीची की खेती। ओके, एनीबडी प्रॉब्लम? तो लीची में जो शर्करा पाई जाती है, शर्करा की मात्रा है इसमें 15.3%। ओके, तो इसमें एक बात और हम लोग ध्यान रखते हैं, लीची को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगाते हैं? लीची को समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर उगानी चाहिए? तो ये है आपका 1000 मीटर है। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट। तो क्लाइमेट है आपका सब ट्रॉपिकल, लीची की खेती की जाती है। ओके। और जो है इसमें मृदा है, सॉइल मृदा, वो सॉइल आपकी पाई जाती है इसमें अम्लीय मृदा होनी चाहिए। ठीक। और आपका जो इसमें देखोगे कि एक होता है रेनफॉल लीची रिक्वायरमेंट, जो ऑरेंज, तो ड्यू देखो इरिगेशन, रेनफॉल इरिगेशन में आपका तो लीची जो है टेक्निकली जो है रेनफॉल इरिगेशन, स्पेशली ड्यूरिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, फ्रूटिंग डेवलपमेंट स्टेज में 40 से 60 इंच पे रेनफॉल होनी चाहिए इसमें, तो इससे माना जाता है कि अच्छी होती है। ओके। प्लांटिंग एंड प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी। तो प्लांटिंग एंड प्रोपोगेशन टेक्निक, तो सीड प्रोपोगेशन है आपका, सीड में है जो लीची ट्री सब द प्रोपोगेट फ्रॉम द सीड बट इज द मेथड इज द नॉट रीज, ग्राफ्टिंग हो गया और रिजल्ट इज द ट्री मेक टू लॉन्ग फ्रूट। तो इसमें जो है आपका देखोगे कि प्रवर्धन जो होता है, प्रवर्धन इसमें जिसको हम बोलते हैं, प्रवर्धन होता है एयर लेयरिंग द्वारा। प्रवर्धन एयर लेयरिंग, और जो प्रवर्धन का टाइम है वो जून है। ओके। और जो लीची के बीज का, लीची के जो सीड है इसमें, इसकी जर्मिनेशन 4 से 6 दिन में दिखने लगता है। ओके। तो और जो लीची के जड़ में, लीची के जो रूट में एक माइकोप्ला पाया जाता है जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं, प्लाज्मा में बोल रहा था, माइकोराइजा बोलते हैं। ओके। और जो लीची जो है किस में फ्लावरिंग की अधिक होती है, फ्लावरिंग। ओके। तो वो है आपका फरवरी और मार्च में। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो जो बता रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं आपको। और लीची के जो है फल फटने का कारण होता है, फल जो फट जाते हैं बोरान की तत्व की कमी होती है। ओके। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि बोरान की कमी ना होने पाए, इसलिए फल फटते रहते हैं। तो ग्राफ्टिंग इज द मोस्ट कॉमन सक्सेसफुल मेथड प्रोपेगेट द लीची ट्री, एंड जो रूट स्टॉक में किया जाता है एयर लेयरिंग। अभी मैं बताया ना एयर लेयरिंग, जो इसका प्रोपोगेशन है, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि प्रोपेगेशन एयर लेयरिंग द्वारा होता है। तो एयर लेयरिंग है जो प्रमोट रूट ग्रोथ ऑन द ब्रांच ऑफ द मैच्योर लीची ट्री होता है, और न्यू द ट्री से कैरेक्टरिस्टिक टू प्लांट के द्वारा ही आपको उसी को कैरेक्टरिस्टिक मिलता है। ठीक। ओके।
इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र में इरिगेशन एंड फर्टिलाइज़र, तो इरिगेशन है आपका जो और फर्टिलाइजेशन है। इरिगेशन द ट्री रिक्वायरमेंट, इरिगेशन के लिए आपको स्पेशली यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं, या फिर रूट जोन में आपका जो अधिकतर तो ड्रिप इरिगेशन ही सही रहेगा, क्योंकि इससे रूट जोन तक ले आपकी रिक्वायरमेंट, पानी की रिक्वायरमेंट पहुंच जाती है। तो डेवलपमेंट के स्टेज के लिए ये ड्रिप इरिगेशन मोस्ट माना जाता है। सप्लाई वाटर अच्छा भी रहता है, पानी की कमी भी, पानी थोड़े में हो जाता है और ना फिर ज़्यादा देना पड़ता है। और फर्टिलाइजर में ट्रीज जो है, ट्रीज टेक्निक यूज में है ब्रांचिंग है, रेगुलर फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इनिशियली के प्लांट और अपने ग्रोथ के लिए ही फ्रूट प्रोडक्शन अधिक होता है। तो अगर आपको ये एनपीके अगर आपको अच्छी मात्रा में देते हो तो फिर आपके जो है इसमें फल की प्रोडक्शन अच्छी होती है। और जो लीची है, लीची नॉन क्लाइमेट है, शायद मैं आपको ये भूल गया था बताने के लिए। लीची नॉन क्लाइमेट होता है, और जो लीची में परागण होता है, परागण होता है लीची में, वो होता है मधुमक्खी द्वारा, हनी बी। ओके। और जो है लीची का पौधा कितने दिन के बाद जो फल देता है, वो आपको देता है 5 से 6 वर्ष बाद ये फल देने लगता है लीची का पौधा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेस्ट एंड जो डिजीज मैनेजमेंट में है, पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, तो इंसेक्ट पेस्ट, फंगल डिजीज, वायरल डिजीज। तो आपके इंसेक्ट में जो आएगा, कॉमन इंसेक्ट जो पेस्ट इंक्लूड द फ्रूट फ्लाई, एफिड हो गया, इंसेक्ट इंट्रीगेट पेस्ट हो गया, मैनेजमेंट ऑफ द हेल्प कंट्रोल इंस्टेट के लिए, आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक के लिए। आप में जो इंसेक्ट में आता है उसको एक नाइट नाइट तथा मिलीबग कीट बोलते हैं। नाइट तथा मिलीबग, ये कीट होते हैं, ठीक पौधे में अधिकतर लगते हैं। और एक तना विगलन हो गया, जो रोग बोलते हैं। और लीची का सबसे अच्छा स्रोत जानते हो क्या? जो लीची है उसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है कैल्शियम। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, तो हार्वेस्टिंग में जो लीची प्रोडक्शन है, हार्वेस्टिंग द रीच यूजली जो है 3 से 4 मंथ के लिए आफ्टर फ्लोरिंग होता है। और फ्लोरिंग के बाद पैकेज जो अब नॉट डैमेज हो सकता है। और स्विमिंग गार्डनिंग में जो सॉर्टिंग गार्डनिंग होता है कि वंस हार्वेस्टिंग होगा, लीची द फ्रूट है और वेस्ट साइज कलर रिक्वायरमेंट ये अच्छा होना चाहिए, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन आपका बढ़िया होता है। और जो इसमें हार्वेस्टिंग में उपज में आता है, वो उपज है आपका 100 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज में हो गया, स्टोरेज में आपका आएगा हाई एलिजिबल हो गया, नीड स्टोरेज हो गया, अंडर ओपनल हो गया, कंडीशन हो गया, फिर ये क्वालिटी और मेंटेनेंस के लिए, स्टोरेज भंडारण के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए अच्छा माना जाता है। ओके, तो आप देखोगे कि जो लीची के जो लीची है, लीची में विटामिन सी की मात्रा अधिक तो पाई ही जाती है। प्लस लीची में
फल को तोड़ने योग्य कब होता है? फल तोड़ने योग्य मई जून में हो जाता है। और फल का जो रंग होता है फल का रंग है गुलाबी। और या फिर पीला भी हो सकता है। और जो लीची के फल को बचाने के लिए, फल को अगर बचाने के लिए हम उसको नेप्थलीन एस्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिससे ये बचा रहना है। NaA, नहीं तो फिर खराब हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो शायद मैं स्पेसिंग भूल गया था, स्पेसिंग बता देता हूँ। अंतरण जो होता है 8x8 मीटर है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लीची जो है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू में एंड प्रोडक्ट में आपका जो है फ्रेश होना चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, और डाइड लीची यूनिक होनी चाहिए, जो आप पॉपुलर लीची अच्छी होनी चाहिए जिसमें, और न कि ऐसा होना चाहिए लीची तगड़ा, अच्छी होनी चाहिए जिससे आपको फसल बिकने में सुविधा दे, क्योंकि आजकल दुनिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखोगे कि जो है लीची में चेंजेज ऑफ द इन लीची फार्मिंग, तो ग्रोइंग डिमांड हो गया आपका, एक्सपोर्टेड हो गया, पेस्टिसाइड सटेबल हो गया, डेवलपमेंट ऑफ द न्यू वैरायटी इन चेंज इम्पैक्ट हो गया, मार्केटिंग एक्सेस हो गया, एक्सपोर्ट एंड एलिजिबिलिटी। ओके, तो मैं आपको अब बताता हूँ इससे वैरायटियाँ हैं। एक कलकतिया वैरायटी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैरायटी है रोज सेंटेडा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वैरायटी। चाइना हो गया इलायची, उसके बाद अर्ली वेदाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए भाई, देखिए। ओके, तो आप पढ़ते रहिए अच्छे से और बढ़िया से पढ़िए भाई। देखिए, एक चीज़ मैं आपको शायद बताया कि नहीं बताया होगा कि जो है लीची की जो ना फटने वाली किस्में हैं, बहुत पूछी जाती है ये लीची की ना फटने वाली किस्म, इसे जो फल फट जाते हैं, देखे होंगे अभी। ना फटने वाली किस्म है स्वर्ण रूपा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वैरायटी है। आप इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि ये परीक्षा में आपके यूपी कैडर BHU ICR इन सब में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो
ठीक है फिर। थैंक यू।